ये एक सस्ती सी चीज़ इस्तेमाल करके आप अपने मोगरा प्लांट से गुच्छों में फूल ले सकते हैं। मोगरा एक हैवी फीडर प्लांट होता है, उसको हम सभी फर्टिलाइज़र देंगे तभी ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। लेकिन हम ज़्यादातर सारे फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन हम ये कैल्शियम भूल जाते हैं। ये चॉक है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है। तो इस पौधे को कैल्शियम अच्छी मात्रा में चाहिए। कैल्शियम हम अपने पौधे को देंगे तो ये पौधा फूलों से भर जाएगा, बड़े-बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे और कलियाँ नहीं गिरेंगी। कैल्शियम का काम होता है रूट्स और स्टेम को मजबूत करना। इसके अलावा फूल और जो कलियाँ बनती हैं वो गिरती नहीं हैं कैल्शियम की वजह से, और पत्ते भी पीले नहीं होते हैं। तो ये आप ज़रूर यूज़ करें, और फूल भी बड़े-बड़े साइज़ के आते हैं अगर हम पौधों में कैल्शियम यूज़ करते हैं। ये सस्ती सी चीज़ आप मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं या फिर आप इसको किराने की शॉप से भी खरीद सकते हैं। चॉक है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चॉक, वो है ये, और सस्ता सा होता है, 50 रुपए का ही आपको एक डब्बा मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। अब पहला काम आपको पौधे पर करना है। अगर पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो जब फ्लावरिंग हो जाती है तो उस फूल को ऐसे कट कीजिए, 2 पत्तियाँ छोड़ कर के ऐसे नीचे से इस स्टेम को कट करें। ये इसका बहुत अगर आप चाहते हैं पौधे से ज़्यादा फूल लेना तो फिर ये काम आप ज़रूर करिए। जितना इसको आप कट करेंगे, प्रून करेंगे, इतने ही इसमें नई-नई ब्रांचेज़ निकलेंगी और नई ब्रांच पे ही मोगरा में फ्लावरिंग होती है। तो इस पे प्रूनिंग ज़रूर करें इस पौधे की। ये देखिए जहाँ से भी मैंने इसको प्रून किया है, वहाँ से 2-2 3-3 ब्रांचेज़ निकल रही हैं, और जो इस तरह की सूख जाती हैं स्टेम, ऊपर से आपको लगता है कि इस पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको भी 2-3 पत्ती छोड़ कर के नीचे से कट कर दीजिए। फिर उस पे अच्छे से ग्रोथ होगी और नई पत्तियाँ आएँगी तो कलियाँ भी बहुत ज़्यादा बनेंगी। देख सकते हैं आप बड़े-बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं और लगातार कलियाँ बनी हुई हैं। ये छोटा-सा प्लांट है, मैंने बहुत इसको अच्छे से प्रून किया था, और अब सभी जहाँ से भी प्रून किया था वहाँ से 2-2 ब्रांच निकली हैं और सभी पे कलियाँ बनी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से पौधों को, आपका पौधा फूलों से भर जाए, तो इस तरह से कटिंग ज़रूरी है। जो लंबी ब्रांच हो गई है इसको फूल आने के बाद नीचे से आप कट कर देंगे, तो आपका पौधा पूरी तरह से घना बनेगा और फूलों से भर जाएगा। अब चलिए वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए, सॉइल ऐसी रखिए, देखिए मेरी सॉइल देख सकते हैं आप पौधे की, मैं हाथ से हटा रही हूँ तो ये ऐसे ही हट रही है। टाइट सॉइल आपको नहीं रखनी है, और गुड़ाई 15 दिन में, 8-10 दिन में भी कर सकते हैं, गुड़ाई ज़रूर करें। अब हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे। ये प्लांट एक हैवी फीडर होता है क्योंकि लगातार फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट को अच्छी मात्रा में आप खाद दीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, चाय पत्ती, या ये फिर जो केले के छिलके, प्याज के छिलके, इन सभी का फर्टिलाइज़र बना कर के डाल सकते हैं टाइम-टाइम पर, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। चलिए मैं चाय पत्ती यहाँ डालूँगी, यूज़्ड चाय पत्ती है, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आज यूज़्ड चाय पत्ती यूज़ कर रही हूँ। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का तो सोर्स है ही, इसमें एक टैनिक एसिड होता है, मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं होते, और मिट्टी जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। फ्लावरिंग प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अब मैं ज़्यादातर एगशेल्स यूज़ करती हूँ, कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम का रिच सोर्स है ये, और फ्री का है। अगर आपके यहाँ अंडे आते हैं तो इन छिलकों को अच्छे से वॉश करके सुखाइए और फिर ग्राइंड करके रख लीजिए। अंडे के छिलकों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम 39% है, और फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं इसमें। तो इस तरह से मैं ग्राइंड करके रखती हूँ छिलके, और ज़्यादातर मैं एगशेल्स ही यूज़ करती हूँ। हाँ, कभी-कभी मैं चॉक भी यूज़ करती हूँ जब अंडे के छिलके मेरे पास ग्राइंड किए हुए नहीं रहते। अब देखिए पहले हम डालेंगे चॉक। चॉक ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है, और ये भी गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। 1 चम्मच ही आपको डालना है, और सस्ती सी चीज़ है, आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता होता है। आप इसको 1 चम्मच, ये 1 चम्मच ही डालनी है, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एगशेल्स तो फिर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चॉक का पाउडर बना करके डाल दिया है। चॉक का पाउडर बना के ही डालें, ऐसे ही अगर हम इसको दबा देते हैं मिट्टी में चॉक के पीस को, तो वो गलता नहीं है, धीरे-धीरे करके बहुत टाइम लेता है। लेकिन इस तरह से आप डालेंगे तो हमारे पौधे को जल्दी से कैल्शियम मिल जाएगा। तो आप ग्राइंड करके ही कोशिश करें, ग्राइंड करके ही डालें। अब दूसरे प्लांट में, छोटे वाले प्लांट में मैं डाल रही हूँ एगशेल्स। ये देखिए ये एगशेल्स जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ये 1-2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये पौधों पौधों को बहुत जल्दी से कैल्शियम मिलेगा। हमारे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, स्टेम मजबूत होंगी, कलियाँ नहीं गिरेंगी, और बड़े-बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। तो कैल्शियम अपने पौधों में ज़रूर यूज़ करें। चलिए अब ये है छोटा वाला पौधा जिस पे बहुत सारी कलियाँ बनी हुई हैं,
प्रूनिंग के बाद बहुत ज़्यादा घना भी हो गया है और कलियाँ भी बनी हुई हैं। इसमें तीसरी चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि क्या डाल सकते हैं। एग शेल्स हो गया है और चॉक हो गया है और तीसरा है ये चूना। चूने में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है, ये गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं इसको, तो ये ज़्यादा नहीं डालना, बस हमें ये ध्यान रखना है आपको। ये देखिए ये इस तरह से जम जाता है, जब हम पैकेट में लाते हैं तो ये थोड़ा लिक्विड टाइप होता है, लेकिन ऐसे हवा लगने से ये टाइट हो जाता है पत्थर की तरह। तो इसको भी आप ग्राइंड करके ऐसे थोड़ा-सा 1 पिंच, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ही कम डालना होता है चॉक। तो इस तरह से आप इसको चॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये पैकेट में मुझे इस तरह से मिला था और ये देखिए अभी ये सॉफ्ट है, ये पैकेट बंद था, अभी खोला है मैंने, तो इस तरह से आपको मिलेगा ये। और जब इसमें हवा लगेगी, खोल देंगे हम इसको, तो ये टाइट हो जाता है पत्थर की तरह। तो इस तरह से बस इतना ही डालना है, या पानी में घोलकर भी चॉक आप डाल सकते हैं। तो 3 चीज़ें ये मेरे पास हैं अभी। और एक आपके किचन में मौजूद है दही या छाछ, वो भी कैल्शियम का रिच सोर्स है, वो भी आप पानी में मिला करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये 4 सोर्स आपके पास ये रहने चाहिए ज़रूर कैल्शियम के। और इस तरह पोटेशियम आप अपने पौधों को दे सकते हैं, केले के छिलके सुखाकर मिट्टी में दबा सकते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ये है पोटाश, मेरे पास ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, ये भी 1 चम्मच अपने पौधों में आप डाल सकते हैं। तो पोटाश, सभी पौधे हमारे हमारे प्लांट को सभी न्यूट्रिशंस देने चाहिए, तभी हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं। मैग्नीशियम भी आप दे सकते हैं इस टाइम पे अपने पौधे को, और एप्सम सॉल्ट के रूप में उसको डाल सकते हैं अपने पौधे में। तो चलिए मैं पोटाश का 1 चम्मच डाल देती हूँ इस पौधे में, और फिर और ज़्यादा से तेज़ी से मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग होगी। तो ये मैंने डाल दिया, ये आप मंगा लीजिए, इफ़को का है मेरे पास, और पोटाश ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, या फिर नर्सरी से आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब करेंगे, ये जो पत्ते हमारे प्लांट के कीड़े लग जाते हैं पत्तों के ऊपर, ऐसे पत्तों के पीछे की साइड ये चिपचिपे कीड़े हो जाते हैं और सारे पत्ते ऐसे खराब हो सकते हैं अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे। अगर 2-4 पत्तों पे ही ऐसे लगा है, जिस भी पत्ते के ऊपर ये कीड़े लगे हैं, इनको तोड़ते रहिए, नहीं तो सारे पत्तों पर ये बीमारी फैल जाती है। मोगरा पर ये कॉमन समस्या है कि ये पत्ते ऐसे खराब हो जाते हैं पीछे से, तो मैं तो इनको ऐसे तोड़ती रहती हूँ। अगर आपका पौधे के ऊपर ज़्यादा ही पत्तों पर कीड़े लगे हैं, तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट पर बहुत सारे कलियाँ और फूल खिले हैं, फिर इस तरह से स्प्रे मत करें, तेज़ी से धीरे-धीरे ही पत्तों के अलट-पलट के स्प्रे करें। तो चलिए मैं करती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे। ये नीम ऑयल है और ये वाटर सॉल्युबल है, मतलब वाटर में ये घुल जाता है। ये देखिए इस तरह का है। आप भी ये परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। नीम कवच है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है ये। आप इसको अपने प्लांट के सभी प्लांट के ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी इंसेक्ट आपके पौधों के ऊपर है, मीलीबग है या फिर चिपचिपे कीड़े हैं, तुलसी जी पर भी इसको कर सकते हैं, और इससे कीड़े बहुत जल्दी से भाग जाते हैं। तो चलिए ये मैंने पानी में मिलाकर आपको दिखाया है, किस तरह से ट्रांसपेरेंट गिलास में आपको दिखेगा कि हाँ, ये पानी में घुल गया है। ऐसे ही बॉटल में मैं इसको डालती हूँ तो पता नहीं चलता कि ये इस तरह का नीम कवच है। अगर आपके पास ऑयल वाला है, जो ऑयल वो घुलता नहीं है पानी में, तो फिर आपको इसमें हैंड वॉश वगैरह मिलाना पड़ता है। तो लेकिन ये बहुत अच्छा है, इस तरह का मंगाइए आप वाटर सॉल्युबल, और ये बहुत ही जल्दी से हमारे पौधों पर असर भी करता है। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है बॉटल में, और उसमें मैंने ये आधा चम्मच जो नीम ऑयल घोल के रखा है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको आप सभी पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। पत्तों को पलट-पलट कर भी स्प्रे कर सकते हैं, अगर किसी पत्तों के ऊपर पीछे की साइड में लगे हैं। और इस तरह से पौधों पर आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। पौधे स्वस्थ रहेंगे हमारे, तभी फ्लावरिंग करेंगे। तो बस ये काम कीजिए, और फिर आपका गार्डन हमेशा, ये देखिए 1-2 पत्ता रह गया था, मैं ढूँढ-ढूँढ करके ऐसे तोड़ देती हूँ पत्तों को। और इधर अब मैं सभी पौधों के ऊपर करूँगी इसको स्प्रे। और बस ध्यान रखना है आपको, अपने इस प्लांट को ज़रूर धूप में रखें। ये पूरे दिन की धूप में भी रह सकता है, पूरी गर्मियों की धूप भी ये सहन कर लेता है। तो जितनी अच्छी सनलाइट हमारे पौधों को मिलेगी, इतने ही फ्लावरिंग करेंगे। फ्लावरिंग पौधों को धूप बहुत ही ज़रूरत होती है। तो चलिए ये देखिए गुड़हल के ऊपर भी मैंने कर दिया है। साथ-साथ आप 15-20 दिन में इस तरह से सभी पौधों के ऊपर करेंगे, तो कोई भी इंसेक्ट पौधों के ऊपर नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही गार्डनिंग करते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे-प्यारे से दोस्तों।